मकतूब नंबर 69 हारिस हमदानी रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की रिज़वान हिदायत से वाबस्ता रहो और उससे नसीहत हासिल करो। उसके हलाल को हलाल करार दो और हराम को हराम। हक की गुज़िश्ता बातों की तस्दीक करो और दुनिया के माजी से उसके मुस्तकबिल के लिए इबरत हासिल करो कि उसका एक हिस्सा दूसरे से मुशाबिहत रखता है और आखिर अव्वल से मुल्हिक होने वाला है और सब का सब जायल होने वाला और जुदा होने वाला है। नाम खुदा को इस कदर अजीम करार दो कि सिवाय हक के किसी मौके पर इस्तेमाल न करो। मौत और उसके बाद के हालात को बराबर याद करते रहो। Adhere to the rope of the Quran and seek instructions from it. Regard its lawful as lawful and its unlawful as unlawful. Testify the right that has been in the past. Take lessons for the present condition of this world from the past condition, because its one phase resembles the other. Its end is to meet its beginning, and the whole of it is to change and depart. Regard the name of Allah as too great to mention him, save in the matter of right. Remember death frequently and what is to come after death. और उसकी आरज़ू उस वक्त तक न करो जब तक मुस्तहकम असबाब न फराहम हो जाएं। हर उस काम से परहेज करो जिसे आदमी अपने लिए पसंद करता हो और आम मुसलमानों के लिए नापसंद करता हो, और हर उस काम से बचते रहो जो तन्हाई में किया जा सकता हो और अलल ऐलान अंजाम देने में शर्म महसूस की जाती हो। Do not long for death except on a reliable condition. Avoid every action which the doer likes for his own self but dislikes for the Muslims in general. Avoid every such action which is performed in secret and from which shame is felt in the open. और इसी तरह हर उस काम से परहेज करो जिसके करने वाले से पूछ लिया जाए तो या इनकार कर दे या माजरत करे। अपनी आबरू को लोगों के तीरे मलामत का निशाना न बनाओ और हर सुनी हुई बात को बयान न कर दो कि ये हरकत भी झूठे होने के लिए काफी है। Also avoid that action about which if the doer is questioned he himself regards it bad or offers excuses for it. Do not expose your honor to be treated as the subject of people's discussions. Do not relate to the people all that you hear, for that would amount to falsehood. और इसी तरह लोगों की हर बात की तरदीद भी न कर दो कि ये अम्र जहालत के लिए काफी है। गुस्से को जब्त करो, ताकत रखने के बाद लोगों को माफ करो, गजब में हिल्म का मुजाहरा करो, इख्तिदार पाकर दरगुजर करना सीखो ताकि अंजाम कार तुम्हारे लिए रहे। Do not contest all that the people relate to you, for that would mean ignorance. Kill your anger and forgive when you have power to punish. Show forbearance in the moment of rage, and pardon in spite of authority. The eventual end will then be in your favor. अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन्हें दुरुस्त रखने की कोशिश करो और उसकी किसी नेमत को बर्बाद न करना, बल्कि उन नेमतों के आसार तुम्हारी जिंदगी में वाज़े तौर पर नजर आए। Seek good out of every favor that Allah has bestowed on you, and do not waste any favor of Allah over you. The effect of Allah's favors over you should be visible on you. और याद रखो कि तमाम मोमिनीन में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने नफ्स, अपने अहल अयाल और अपने माल की तरफ से खैरात करे, कि यही पहले जाने वाला खैर वहां जाकर जखीरा हो जाता है और तुम जो कुछ छोड़कर चले जाओगे वो तुम्हारे गैर के काम आएगा। Know that the most distinguished among the believers is he who is the most forward of them in spending from himself, his family and his property, because whatever good you send forward will remain in store for you and the benefit of whatever you keep behind will be derived by others. ऐसे शख्स की सोबत इख्तियार ना करना जिसकी राय कमजोर और उसके आमाल नापसंदीदा हों, कि हर साथी का कयास उसके साथी पर किया जाता है। सुकूनत के लिए बड़े शहरों का इंतखाब करो
कि वहां मुसलमानों का इज्तिमा ज्यादा होता है, और उन जगहों से परहेज करो जो गफलत, बेवफाई और इताअत खुदा में मददगारों की किल्लत के मरकज हों। अपनी फिक्र को सिर्फ काम की बातों में इस्तेमाल करो, और खबरदार बाजारी अड्डों पर मत बैठना कि ये शैतान की हाजिरी की जगह और फितनों के मरकज हैं। ज्यादा हिस्सा उन अफराद पर निगाह रखो जिनसे परवरदिगार ने तुम्हें बेहतर करार दिया है। Avoid the company of the person whose opinion is unsound and whose action is detestable, because a man is judged after his companion. Live in big cities because they are collective centers of the Muslims. Avoid places of neglectfulness and wickedness, and places where there are paucity of supporters for the obedience of Allah. Confine your thinking to matters which are helpful to you. Do not sit in the marketing centers because they are the meeting places of shaitan, and targets of mischiefs. Frequently look at those over whom you enjoy superiority because this is a way of giving thanks. कि ये भी शुक्र खुदा का एक रास्ता है। जुमे के दिन नमाज पढ़े बगैर सफर न करना, मगर ये कि राह खुदा में जा रहे हो या किसी ऐसे काम में जो तुम्हारे लिए उज़्र बन जाए, और तमाम उमूर में परवरदिगार की इताअत करते रहना कि इताअत खुदा दुनिया के तमाम कामों से अफजल और बेहतर है। अपने नफ्स को बहाने करके इबादत की तरफ ले आओ, और उसके साथ नरमी बरतो, जबर न करो, और उसकी फुर्सत और फारिगुल बाली से फायदा उठाओ। मगर जिन फराइज को परवरदिगार ने तुम्हारे जिम्मे लिख दिया है, उन्हें बहरहाल अंजाम देना है और उनका ख्याल रखना है। और देखो, खबरदार ऐसा ना हो कि तुम्हें इस हाल में मौत आ जाए कि तुम तलब दुनिया में परवरदिगार से भाग रहे हो। Do not undertake a journey on Friday until you have attended the prayers, except when you are going in the way of Allah, or in an excusable matter. Obey Allah in all your affairs, because Allah's obedience has precedence over all other things. Deceive your heart into worshipping, persuade it and do not force it. Engage it in worshipping when it is free and merry, except as regards the obligations enjoined upon you. For they should not be neglected and must be performed at the 5 times. Be on guard lest death comes down upon you while you have fled away from your Lord in search of worldly pleasure. और खबरदार फासिकों की सोबत इख्तियार न करना कि शर बिलाखिर शर से मिल जाता है। अल्लाह की अजमत का इतराफ करो और उसके महबूब बंदों से मोहब्बत करो, और गुस्से से इज्तिनाब करो कि ये शैतान के लश्करों में सबसे अजीम तर लश्कर है। वस्सलाम। Avoid the company of the wicked because vice adjoins vice. Regard Allah as great, and love his lovers. Keep off anger because it is one large army from Shaitan's armies, and that is an end to the matter.